हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 8 का लेसन नंबर 6 दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन। दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन का मतलब होता है जोडी का फ़ोन। वो वाला फ़ोन मत समझ लेना जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। ये फ़ोन वो फ़ोन है, यानी हिरनी का बच्चा। एक हिरन होता है, उसकी वो हिरनी होती है, उसका बच्चा। इस लेसन में हम यही डिस्कस करेंगे कि जोडी का फ़ोन। इन दिस स्टोरी यानी इस स्टोरी में जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक, यानी जोडी के पापा जो होते हैं उन्हें एक रैटल स्नेक ने काट लिया होता है, यानी एक सांप ने काट लिया होता है जो कि मिट्टी में रहता है। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूज्ड इट्स हर्ट एंड लीवर अ ड्रॉ आउट अ पॉइजन, यानी वह जल्दी से एक हिरनी को मार कर उसके लीवर यानी हर्ट जो दिल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं जहर को बाहर निकालने के लिए, जो कि उनके अंदर फैला होता है। वो जिस सांप ने काटा होता है उसका जहर उसे बाहर निकालने के लिए जोडी के पापा जो होते हैं वो एक हिरनी को मारते हैं और उसके लीवर यानी हर्ट का इस्तेमाल करते हैं उस जहर को बाहर निकालने के लिए। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फोन। जोडी जो होता है ये सब देख रहा होता है, वो कहता है अब उस छोटे फ़ोन का क्या होगा, यानी छोटे हिरनी का जो बच्चा है उसका क्या होगा बिना माँ के। कोई भी अपनी बिना माँ के, जैसे मम्मी कहीं चली जाती हैं तो आपका सारा काम करना पड़ता है, तो आप सोचते हो कि अरे मम्मी रहते तो सही रहता। तो वैसे वो भी सोच रहा था कि अब उसका क्या होगा, वो बिना माँ के कैसे रह पाएगा। खैर हम तो इंसान हैं, वो तो जानवर है, अब वो कैसे रह पाएगा अपनी जो अब हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, यानी जो फर्स्ट है उसका वो पढ़ेंगे। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, यानी जो जोडी होता है वो सोचता है क्यों ना मैं उस फ़ोन को, यानी वो जो हिरनी का बच्चा होता है उसे अपने घर वापस लेकर आऊँ। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो अपने दिमाग में ये विचार करता है कि मैं उसे अपने घर पे लेकर आऊँगा तो ये सही रहेगा। ही हैड हिल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इज इन आर्स, मतलब वो अपने भुजाओं से अपने सपनों में सिर्फ और सिर्फ उस फ़ोन के बारे में ही सोचता है। ही स्लेप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट, वो एक टेबल पे वो सो रहा होता है, फिर वहाँ से उठ के वो एक टेबल पे अपने पापा के बेड के साइड में एक टेबल रखी रहती है, वहाँ पे जाके वो बैठ जाता है। पेनी एट लेट्स, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोडी के पापा का क्या नाम था। तो आप ऑफ कोर्स पैनी जो है वो जोडी के पापा का नाम है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना कि पैनी किसका नाम है, वो जोडी के पापा का नाम है। पैनी जो होते हैं वो आराम कर रहे होते हैं। हिज आइज वेयर ओपन एंड क्लियर, वो अपनी आंखें खोलते हैं, उनकी आंखें बिल्कुल साफ होती है। लेकिन बट यानी लेकिन जो पिपल्स यानी जो उनकी पुतलियाँ होती हैं वो बिल्कुल डार्क होती है, क्योंकि वो डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं कि अब तो मुझे सांप ने काट लिया है, क्या पता नहीं उसका जो हर्ट लीवर हमने यूज किया है वो हमारे जहर को बाहर निकाल पाएगा या नहीं। ऐसे घबराए हुए होते हैं, इसलिए वो डरे हुए होते हैं, उनकी पुतलियाँ बिल्कुल डार्क होती हैं। जोडी जो होता है वो पूछता है हाउ आर यू फीलिंग पा, यानी आप कैसा महसूस कर रहे हैं पापा। वो उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं जस्ट फाइन सन, मतलब मैं ठीक हूँ बेटा। ओल्ड दैट हैज़ गॉन चिविंग यस वेल्स बट वाज नॉट इट अ गुड सेम, यानी जो मौत थी वो अब पुरानी हो गई, वो चली गई, अब वो मुझे नहीं मार सकती, अब वो पुरानी हो गई, अब मैं सेफ हूँ। वो जोडी बोलता है हाँ मैं भी इससे सहमत हूँ, आई एग्री, मतलब मैं भी सहमत हूँ। पैनी सैड, जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब मैं तुम पे गर्व करता हूँ। लड़के बॉय यानी अपने बेटे को बोलते हैं मैं तुम पे गर्व करता हूँ। द वे यू कैप्ट योर हेड माइंड डिड वॉट वाज नीडेड, मतलब मेरे इस बीमार रहने के बाद भी तुमने अपने जो तुम्हारा माइंड था तुमने अपना दिमाग कहीं इधर उधर जो नहीं दौड़ाया, अपना काम तुम करते रहे, इसलिए मैं तुम पर गर्व करता हूँ।
साइड में कुछ वर्ड मीनिंग्स दी होती हैं, आप इसे पढ़ लेना। ये वर्ड मीनिंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस ड्रिफ्ट बैक टू होम यानी गो बैक टू, इस इंग्लिश का ही इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसे ईजी बनाती हैं। तो आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि जोडी और उसके पापा को कैसे सांप ने काटा था, वो कैसे थे, मैं ये सारी चीज़ आपको दिखाऊंगी आगे की। जोडी बोलता है पापा, तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा, यस यानी हाँ बेटा। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, यानी आप उस हिरनी के बच्चे को भूल गए, उस जो हिरनी थी और उसके बच्चे को आप क्या भूल गए। देखो ये जोडी है, ये जोडी इसके पापा हैं, इन्हें एक रैटल स्नेक ने काट लिया होता है। ये देखो लेटे हुए हैं, देखो इनकी आंखें कैसे घबराए हुए से ऐसे लग रहे हैं। ये फ़ोन है, ये इसके बारे में सोच रहा है कि ये ऐसा ही होगा, डरा हुआ घबराया हुआ, ये ऐसा ही सोच रहा है। और देखो इसके पापा बीमार पड़े हैं, ये लेटे हुए हैं और ये अपने पापा को, ये भी रो रहा है और इसके पापा भी बिल्कुल ही घबराए हुए हैं, ये भी घबराया हुआ है और ये अपने पापा से सलाह ले रहा है कि मैं उस फ़ोन को वापस लाऊं या नहीं लाऊं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोडी बोल रहा है कि क्या आप उस हिरनी के बच्चे को भूल गए। उस हिरनी को तो उसके पापा बोल रहे हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। जो आपकी जान बचाएगा, जैसे आप कि कहीं पे जा रहे हो और आप गिर गए, आपको किसी ने उठाया, तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे कि हाँ उसने मेरी मदद की थी, तो मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, आप ऐसा बोलते हो ना। तो वैसे यहाँ पर भी है, ये जो जोडी के पापा है ये कह रहे मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई है। द पुअर डॉग सेव्ड मी दैट सर्टन, उसने मेरी जान बचाई है उस हिरनी ने, तो मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। तो वो जो जोडी होता है वो बोलता है पापा द फोन में बी आउट देयर येट, यानी जो फ़ोन है वो बाहर कैसा दिख रहा होगा, इट माइट बी हैंग्री डेड एंड वेरी स्कर्ड, यानी जो फ़ोन है, वो जो हिरनी का बच्चा है वो बिल्कुल डरा हुआ होगा, स्कैर्ड यानी अब बिना मम्मी के तो वो डर ही जाएगा। इतने बड़े घने जंगल में वो अकेला बेचारा कहाँ गया होगा, डरा हुआ होगा, बिल्कुल भूखा होगा क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल छोटा था, तो अपने लिए तो खाना ढूंढ नहीं सकता, उसकी मम्मी उसे खाना ढूंढ के देती थी, तो वो बिल्कुल डरा हुआ होगा। वो सोच रहा होगा कि मेरी मम्मी कहाँ चली गई, उसे तो पता नहीं कि मेरी मम्मी मर चुकी है, इसीलिए उसे वो बिल्कुल भूखा होगा। तो जोडी सोच रहा है कि क्यों ना मैं उसे अपने घर लेकर आऊं और फिर उसका खर्चा मैं संभालूंगा। तो वो बोलता है आई सपोज सो, यानी उसके पापा बोलते हैं हाँ ये तो मुझे भी लगता है, वो डरा ही हुआ होगा और भूखा होगा। फिर वो बोलता है पापा आई एम अ बिग बॉय, मतलब अब मैं बड़ा लड़का हो गया हूँ, अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मेरे जो हिस्से का दूध है, जो मैं दूध पीता था वो वाला दूध अब मैं अपने फ़ोन को दूंगा, यानी उस हिरनी के बच्चे को। देखो मैं बार बार हिरनी का बच्चा बोल नहीं पाऊंगी इसलिए मैं फ़ोन बोल रही हूँ, तो आप समझ जाना कि हाँ मैं उसे बोल रही हूँ, ठीक है। और वो बोलता है अब मेरी जो दूध है मेरे हिस्से का वो मैं फ़ोन को ही दूंगा। तो वो बोलता है क्यों ना मैं उसे अपने घर वापस लेकर आऊँ और कल सुबह मैं उसे लेने भी जाऊँगा जंगल में। तो जो पैनी होते हैं, पैनी किसका नाम है, उसके पापा का नाम है, जो पैनी होते हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं क्योंकि अगर तुम भी कहीं घने जंगल में जाओ तो वो सोचते हैं कि अरे ये कहीं जा रहा है तो इसे भी वो सांप काट ना ले, वो ऐसा सोच रहे होते हैं। और क्योंकि वो डरे हुए होते हैं ना, क्योंकि वो भी जंगल में गए थे तो उन्हें एक सांप ने काट लिया था, तो वो भी सोचते हैं कि कहीं मेरे बेटे को भी ये सांप काट ना ले। तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, यानी जो बेड पे सो रहे होते हैं तो ऊपर की छत नहीं होती उसकी, वो पलाई जो होती है वहाँ पे वो बिल्कुल घूर रहे होते हैं, एकदम से देख रहे होते हैं, वो जोडी को नहीं देखते, ठीक है। फिर वो जो जोडी होता है वो बोलता है पापा आप इतने घबराओ मत, उस फ़ोन का ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, वो अभी छोटा है, कुछ ही दिन दूध पिएगा, हम उसका खर्चा उठा लेंगे, फिर उसके बाद वो लीव्स यानी पत्तियाँ, एकोन्स यानी मूंगफलियाँ के वो जो छिलके होते हैं वो खाने लगेगा, हमें ज़्यादा खर्चा उसका नहीं उठाना पड़ेगा, हम संभाल लेंगे। तो उसके पापा जो होते हैं वो बोलते हैं यू आर स्मार्टर देन बॉयज़,
ऑफ योर एज, यानी तुम बहुत स्मार्ट हो अपने एज की लड़कों में। जैसे गली में आप रहते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के होंगे, तो आप उनमें से बहुत होशियार होगे, तो आपको सब लोग बोलते हैं ये बहुत स्मार्ट है अपनी एज की लड़कियों में, है ना। तो इसीलिए वी टुक इट मदर, वो बोलते हैं कि अपनी मम्मी से पूछ लो, मैं और अपनी मम्मी से ये बोल देना कि उनके पापा जो हैं, मतलब मेरे पापा, वो उन्होंने बोल दिया है कि वो जा सकता है, अपनी मम्मी से जाके ये पूछ लो। फिर वो जोडी बोलता है श्योरली पापा, यानी आप इतना टेंशन मत लो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं किसी के साथ जाऊंगा। तो वो बोलते हैं उसके पापा नो यू टू, मतलब तुम किसी के साथ जाओ या अकेले जाओ, मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई नेवर थॉट आई डिड लीव टू सी अनदर डे, यानी तुम कभी भी अकेले वहाँ पे मत जाना, किसी के साथ ही जाना। फिर वो जोडी बोलता है कि मैं मिलविल अंकल के साथ जाऊंगा, यानी एक उसके अंकल होते हैं, उसके चाचा होते हैं उसके पास, जैसे आपके पापा के भाई हैं उन्हें आप चाचा बोलते हैं, तो इसके वैसे ही जोडी के पापा के ये भाई होते हैं जिनका नाम होता है मिल, तो वो मिलविल के साथ जाएगा। जोडी बोलता है मैं मिलविल अंकल के साथ जाऊंगा। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है, फिर बोलता है टेल योर माँ आई सैड यू कैन गो, मतलब वो अपनी मम्मी से बोलता है मम्मी मैं जा सकता हूँ। फिर वो मम्मी उसकी कहती है, मम्मी मतलब ऐसे घबरा जाती है, वो बोलती है ही स्लेप्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन, हिज मदर वाज प्यूरिंग कॉफ़ी ऑफ एवरीवन, यानी जो उसकी मम्मी होती हैं वो टेबल पे बैठकर वो कॉफ़ी निकालने वाली नहीं होती है, आती है वो कॉफ़ी डाल ली होती हैं सबके लिए कि अब कॉफ़ी का समय हो गया था, तो वहाँ पे लोग चाय नहीं कॉफ़ी पीते हैं, इसलिए वो कॉफ़ी निकाल ली होती हैं कॉफ़ी पीने के लिए। फिर ये पहुँच जाता है, वो बोलता है ही सैड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, वो बोलता है जोडी मम्मी पापा ने बोल दिया है तुम जा सकते हो फ़ोन को वापस लेने। तो उसकी मम्मी जो होती है सी हिल्ड द कॉफ़ी पॉट इन बिड आउट, मतलब एकदम से वो चौंक जाती है कि व्हाट फ़ोन, यानी क्या फ़ोन, कौन सा फ़ोन, द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, यानी वो वाला फ़ोन जिस 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 हिरणे को उसके पापा ने मार दिया था, वो वाला फ़ोन उसके बच्चे को मैं लेने जा रहा हूँ। यू विश, मतलब उसे उसके लीवर यानी हर्ट को यूज किया था पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, जब भी हमारे पापा सेव हो पाए हैं, इसलिए मैं उन्हें उसी के बच्चे को लेने जा रहा हूँ जिसे हम छोड़ के आए थे उस जंगल में अकेला, मैं उसी फ़ोन को लेने जा रहा हूँ। डॉक्टर विलियम्स, मैंने वहाँ पे DOC यानी डॉक्टर विलियम्स वो भी होते हैं, वो फिर बोलते हैं दैट्स राइट मैम, नथिंग इन the word comes quite free, the boy right and his daddy is right, यानी वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही ये लड़का जो है ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें उसको इतने घने जंगल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसे वापस लाना चाहिए, ये लड़का भी सही बोल रहा है और इसके जो डैडी यानी उसके जो पापा हैं वो भी सही बोल रहे हैं। फिर वो मिलविल बोलते हैं ही कैन राइड बैक विथ मी, मतलब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हिज हेल्प हिम फाइंड इट, मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा उसे ढूंढने में। सी सैट डाउन द पोजली हैप्पीली सी, यानी बोलते हैं कि अब आओ तुम घोड़े पे बैठ जाओ। We will if you shall give your milk, we have got nothing is will feed, वो उसकी मम्मी बोलती हैं ध्यान से जाना और जल्दी शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। मिल विल शैड कम ऑन बॉय वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, वो बोलते हैं चलो अब बैठ जाओ, अब हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। माँ बास्टर आस्क्ड एक्चुअली वी नॉट गो अलोंग, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उन्होंने बोला ज़्यादा दूर तक मत जाना, पास से ही ढूंढ के आ जाना, मिलेगा तो भी ठीक है नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। जोडी बोलता है ठीक है मैम, मम्मी मैं
डिनर से पहले ही घर वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेन्ड हिज हॉर्सेस एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, यानी वो अब पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो जो जोड़ी होता है वो पीछे मुड़कर देख रहा होता है कि कहीं फ़ोन दिख तो नहीं रहा। ही सैड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर, वो बोलते हैं, जो जोड़ी होता है वो बोलता है कि आप वहाँ पर मेरे साथ नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपको देखकर डर जाएगा कि इन्होंने ही हमारी मम्मी को मारा है, तो वो आपको देख के डर जाएगा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाएगा, छुप जाएगा। तो आप यहीं पे रहिए, मैं ही उसे अकेला ढूंढूंगा। वी हेल्प यू फाइंड हिम, मतलब आप उसे मेरे साथ नहीं ढूंढने जा सकते। देखो ये मिलविल अंकल है और ये जोड़ी है, ये घोड़ा है, ये लोग जा रहे हैं। देखो ये जंगल है ना, ये जंगल दिख रहा है। अब ये लोग जा रहे हैं, अब ये लोग जाएंगे, उसे ढूंढ कर लाएंगे, ठीक है। We shall find him if he is alive. How you know it's he? The sports wear all in a line. वो बोलता है, जोड़ी बोलता है, मैं उसे कैसे पहचानूंगा, मैं उसे कैसे ढूंढ पाऊंगा, मुझे तो पता भी नहीं है वो हिरनी है या फिर हिरण है, ठीक है, यानी वो लड़का है या लड़की है हिरनी में। वो बोलते हैं, फिर उसके जो मिलविल अंकल होते हैं वो बोलते हैं उसकी जो स्पोर्ट्स लाइन होंगी वो एक लाइन में ही होंगी। देखो, ऑन अ डो फोन पासेस द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, यानी जो उसकी लाइन होंगी, स्पोर्ट्स लाइनें जो होती हैं, आपने हिरनी को देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो फ़ोन में आप एक बार ज़रूर देखना कि हिरनी कैसी होती है और हिरन कैसा होता है, ठीक है। और ये कंप्रीहेंशन चेक है, यानी जितना भी हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा है उसका ये क्वेश्चन है। तो होगा यहाँ पे है व्हाट हैड हैपन द जोडीज फादर, यानी जोडी के जो पापा थे उन्हें क्या हुआ था। तो हम ये लिख सकते हैं जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक। रुको मैं आपको ये लिख के भी दिखाती हूँ ये कैसा लिखा है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो है ना यहाँ पे व्हाट हैड हैपन टू जोडीज फादर, तो हम यहाँ पे लिखा है जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक, यानी जो जोडी के पापा होते हैं उन्हें एक सांप ने काट लिया होता है। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन जो ये कंप्रीहेंशन चेक दिया हुआ है ना, इसका क्वेश्चन जो दिया है उसका आंसर है ये, ठीक है। आगे है हाउ डिड द डो से पैनी लाइफ, यानी जो पैनी होते हैं, यानी जो उसके पापा होते हैं वो कैसे हिरनी को मतलब वो कैसे बचते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा जोडीज फादर किल्ड द डो, ही यूज्ड हर लीवर एंड हर्ट, ये इसका आंसर है। इसकी हिंदी जो है मैंने आपको पीछे बता रखी है, तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसकी हिंदी नहीं आती है तो आप पीछे देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके, ठीक है। फिर तीसरा है वाई डज जोडी वॉट द ब्रिंग द फोन होम, यानी जो जोडी था वो घर पे क्या लाया वापस, यानी फ़ोन को घर पे वापस वो क्यों लाया, इसका है। तो जोडी थॉट्स दैट ही माइट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एंड ही वुड हैंग्ड इन फॉरेस्ट, यानी जो फ़ोन था उसको इसलिए वो घर पे लाया क्योंकि वो इतने घने जंगल में वो अकेला रहता तो खो जाता और भूखा वो मर भी सकता था, ठीक है। चौथा है इसका हाउ डज जोडी नो दैट द फोन हिज एंड मेल, यानी जो जोडी फ़ोन को वापस लाया था वो मेल था या फीमेल था, यानी वो लड़का था या लड़की था, औरत था या आदमी था। तो ये होगा द स्पोर्ट्स वेयर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फोन, इट मेड हिम नो दैट फोन
वाज अ मेल, जो वो फ़ोन था वो मेल था, वो फीमेल नहीं था, वो मेल था। वो कैसे पता चलता है? वो उसकी स्पोर्ट्स लाइन जो होती है उससे पता चलता है वो मेल था या फीमेल था। ठीक है, तो आज के लिए कैसा लगा फर्स्ट पार्ट वो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और ये साथ साथ में ये भी बताइएगा कि मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।